भारतीय तकब्बुर का सकूत, दुबई के आसमान से सतलुज के पानियों तक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। दोस्तों, तारीख गवाह है जब कोई रियासत अपने कद से बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करती है, जबकि उसकी बुनियादें खोखली हो चुकी हों, तो कुदरत उसे उसी तरह ज़मीन पर ला पटकती है जिस तरह हाल ही में दुबई के आसमान से भारत का गुरूर ज़मीन बोस हुआ। आज हम बात करेंगे भारत के उस आत्मनिर्भर खुद इन्हिसार ख्वाब की जो अब एक डरावना ख्वाब बन चुका है। हम बात करेंगे उस तेजस तैयारे की जिसे मोदी सरकार दुनिया के सामने अपनी ताकत का निशान बनाकर पेश कर रही थी, मगर वो दुबई एयर शो में गिरकर दुनिया के सामने तमाशा बन गया। और साथ ही हम पर्दा उठाएंगे भारतीय फौज के उन जर्नैलों की ताज़ा तरीन और ख़तरनाक बयानात से जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब पाकिस्तान के दरियाओं को अबूर करने के ख्वाब देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुबई एयर शो की। भारत ने बड़ी धूमधाम से अपना नाम नेहाद देसी साख्ता तैयारा तेजस वहां भेजा। मकसद था दुनिया को मुतासिर करना, खरीदारों को लुभाना और ये साबित करना कि भारत अब दिफाई टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बन चुका है। मगर हुआ क्या? फखर का ये ड्रामा एक खौफनाक ट्रेजेडी पर खत्म हुआ। वो तैयारा जिसे भारत का मीडिया आसमान का बादशाह बनाता रहा था, वो एक उड़ता हुआ ताबूत साबित हुआ। दोस्तों, ये महज एक जहाज का गिरना नहीं है, ये भारतीय दिफाई सनत की 40 साला नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। 40 साल, जरा सोचिए, 4 दिहाइयां और अरबों डॉलर जाया करने के बाद उन्होंने क्या बनाया? एक ऐसा तैयारा जो इस शो में करतब दिखाते हुए अपने पायलट की जान ले लेता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि गैर मुल्कियों को मुतासिर करने के चक्कर में जो जहाज भेजा गया उसमें भी तेल का रसाव था और तकनीकी खराबियां थी। क्या ये पायलट का कत्ल नहीं है? क्या ये अपने ही फौजियों की जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं है? दिफाई माहिर आदिल सुल्तान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि तेजस पर मुस्तकबिल के तमाम एयर शोज में पाबंदी लगनी चाहिए। ये तैयारा नहीं, ये देसी साख्ता मौत है। ये वो ताबूत है जिसमें भारतीय हुकूमत ज़बरदस्ती अपने पायलट्स को बिठाकर मौत के मुंह में धकेल रही है। अफसोस का मकाम यह है कि भारत की अपोजिशन, चाहे वो राहुल गांधी हो या केजरीवाल, सब ने इस आने पर सिर्फ रस्मी दुख का इजहार किया और इसे फजाई जंगजू कहकर मट्टी पाव की पॉलिसी अपनाई, क्योंकि वो जानते हैं कि सच बोलने पर उन्हें गद्दार करार दे दिया जाएगा। मगर दोस्तों, भारत की नाकामी सिर्फ फजा तक महदूद नहीं है, ज़मीन पर भी उनकी जारहाना पॉलिसी घुटनों के बल गिर चुकी है। आपको याद होगा कि मोदी को विश्वगुरु, दुनिया को उस्ताद कहा जाता था। दावा था कि भारत किसी का दबाव नहीं लेता, मगर आज हकीकत सबके सामने है। राहुल गांधी का दावा सच साबित हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही मोदी सरकार ने हथियार डाल दिए हैं। इत्तलात हैं कि भारत अब रूसी तेल की दरामदात को जीरो करने जा रहा है। रिलायंस जैसी बड़ी रिफाइनरीज ने तेल खरीदना भी रोक दिया है। ये वो आज़ाद खारजा पॉलिसी थी जिसका ढिंडोरा पीटा जाता था। साबित हो गया कि जब सुपर पावर्स आंखें दिखाती हैं तो मोदी का 56 इंच का सीना सुकड़ कर रह जाता है। ये भारत की खुदमुख्तारी पर एक जोरदार तमाचा है। अब आते हैं सबसे अहम और संगीन मसले की तरफ। जब घर में तैयारे गिर रहे हों और बाहर इज्जत नीलाम हो रही हो, तो भारतीय एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है? वो अपनी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान की तरफ रुख करती है। हाल ही में भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के बयानात सामने आते हैं। ये बयानात महज धमकी नहीं बल्कि एक सोची समझी जंगी जनूनियत की अक्कासी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर नामी एक फर्जी कामयाबी का जिक्र करते हुए कहा कि हमने 22 मिनट में 9 दहशतगर्द अहदाफ तबाह किए और 88 घंटे में जंग खत्म कर दी। ज़रा इनके अल्फाज पर गौर कीजिए। ये वो ऑपरेशन है जिसे अमरीकी रिपोर्ट्स तक ने झूठ का पलंदा करार दिया, मगर ये अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए अब भी इसका राग अलाप रहे हैं। इससे भी ज़्यादा खतरनाक और मज़े का खेज बयान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार का है। वो कहते हैं कि हमारी मगरबी कमांड का मकसद पाकिस्तान की सरजमीन में घुसना और दुश्मन को तबाह करना है। वो बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी सरहद दरियाओं से घिरी हुई है, चनाब, रावी और सतलुज। हमारी ट्रेनिंग का मकसद इन दरियाओं को अबूर करना और पाकिस्तान के इलाके पर कब्जा करना है। दोस्तों, ये अल्फाज किसी जिम्मेदार फौजी अफसर के नहीं बल्कि एक जंगी जुनूनी के लगते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर दुश्मन ने दोबारा कुछ किया तो हमारा रद्द-ए-अमल ऑपरेशन सिंदूर से भी ज़्यादा शदीद होगा। यहाँ हमें रुक कर इनसे कुछ सवाल पूछने चाहिए। जनरल साहब, आप चनाब और सतलज अबूर करने की बातें कर रहे हैं, मगर आपका अपना बनाया हुआ तेजस तो दुबई का रनवे भी अबूर ना कर सका। आप पाकिस्तान में घुसने के ख्वाब देख रहे हैं, मगर आपकी अपनी शुमाली कमांड पूंछ और राजौरी में
मुट्ठी भर हुर्रियत पसंदों के सामने बेबस नजर आती है। लेफ्टिनेंट जनरल परातिक शर्मा पहुंच का दौरा करके वहां इंसदादी दहशतगर्दी के नाम पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, जो इस बात का एतराफ है कि मकबूजा कश्मीर में आपका बयानिया और कंट्रोल दोनों नाकाम हो चुके हैं। अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टैंकों और तैयारों के इंटीग्रेशन की बात करते हैं। मगर हकीकत यह है कि 27 फरवरी को पूरी दुनिया ने देखा था कि जब आपने सरहद अबूर करने की गलती की थी तो किस तरह दिन की रोशनी में आपके तैयारे गिरे थे और किस तरह आपका पायलट चाय पी रहा था। ये धमकियां, ये रिवर क्रॉसिंग की बातें और ये ऑफेंसिव फॉर्मेशंस का जिक्र, ये सब दरअसल इस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है जो तेजस की तबाही, रूसी तेल पर यू टर्न और मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ामत की वजह से पैदा हुई है। मोदी हुकूमत जानती है कि इलेक्शन जीतने और अपनी नाकामियां छुपाने का वाहिद तरीका पाकिस्तान दुश्मनी का चूरन बेचना है। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान की अफवाज और अवाम इन गीदड़ भपकियों से मरूब होने वाली नहीं। हम जानते हैं ये बयानात सिर्फ मीडिया के लिए हैं, क्योंकि अगर हकीकत में दरिया अबूर करने की गलती की तो वो दरिया भारतीय फौज के लिए कब्रिस्तान साबित होंगे।